अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। आज की बड़ी अपडेट ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन से रिलेटेड है, जहां ईरान के प्रेसिडेंट ने एक सख्त वार्निंग दी है। ईरान के प्रेसिडेंट का कहना है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई पर किसी भी किस्म का हमला किया गया तो ईरान इसे सिर्फ एक हमला नहीं समझेगा, बल्कि ये ईरान की पूरी नेशन के खिलाफ ऑल आउट वॉर यानी मुकम्मल जंग का ऐलान समझा जाएगा। ईरान के प्रेसिडेंट ने अपना यह पैगाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया, जहां उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ईरान के लीडर पर हमला ईरान की कौम पर हमला होगा। उनका कहना है कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं बल्कि अपनी नेशनल आइडेंटिटी और अपने सिस्टम का बुनियादी मरकज समझता है। इसलिए अगर इस हद तक बात आई तो फिर मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकता है। ये सारी सूरत हाल उस वक्त और ज़्यादा गर्म हो गई जब अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में ईरान के हवाले से बहुत तेज़ स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने कहा कि ईरान में अब न्यू लीडरशिप यानी नई क़यादत का वक्त आ गया है। इसका इशारा सीधा आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की तरफ था, जो कि काफ़ी अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर पावर में है। ट्रंप का यह कहना था कि ईरान को अब एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए और अवाम पर दबाव और तशद्दुद के बजाय स्टेबिलिटी और बेहतरी की तरफ लेकर जाए। ट्रंप ने ईरान की करंट लीडरशिप पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि ईरान के अंदर जो हालात बिगड़ रहे हैं उसकी वजह गवर्नेंस का सख्त और रिप्रेसिव स्टाइल है। इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने भी ट्रंप को क्रिमिनल यानी मुजरिम करार दिया। ख़ामनेई का कहना था कि अमेरिका खासतौर पर ट्रंप ईरान के अंदर अनरेस्ट और एहतजाज को सपोर्ट करता रहा है, और इन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि एहतजाज के दौरान जो नुकसानात और कैजुअलिटीज़ हुए उनमें अमेरिका का किरदार है। ख़ामनेई ने अपनी स्पीच में कहा कि ईरान के खिलाफ बाहर से साजिश की जा रही है और कुछ लोग ईरान के दुश्मनों के फुट सोल्जर्स बनकर काम कर रहे हैं। ख़ामनेई ने एहतजाज के हवाले से ये भी क्लेम किया है कि हालात में हज़ारों लोग मारे गए, जो कि ईरान के किसी सीनियर लीडर की तरफ से पहली दफ़ा इतना बड़ा नंबर सामने आया। उन्होंने एहतजाज करने वालों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मस्जिद और तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचाया, और ये भी कहा गया कि कुछ लोग हथियारों के साथ थे और उनके पास लाइव एम्यूनिशन था जो बाहर से आया। दूसरी तरफ ट्रंप ने भी जवाब में अपनी लैंग्वेज और ज़्यादा सख्त कर दी। ट्रंप ने कहा कि ईरान की लीडरशिप अपनी पावर बचाने के लिए लोगों पर जुल्म करती है और मुल्क को खौफ के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। ट्रंप ने ईरान की हालत को बहुत बुरा करार देते हुए कहा कि ईरान की इकनॉमी और पब्लिक लाइफ तबाह होती जा रही है और इसकी जिम्मेदारी टॉप लीडरशिप पर आती है। इस पूरी टेंशन के बीच एक और बात जो इंटरनेशनल मीडिया में हाईलाइट हुई वो ये थी कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक अजीब और अनएक्सपेक्टेड स्टेटमेंट दिया। ट्रंप ने क्लेम किया कि ईरान में 800 से ज़्यादा लोगों को फांसी देने का प्लान था, लेकिन अब वो फांसी कैंसिल कर दी गई है। ट्रंप ने इस पर ईरान को थैंक यू भी कहा और बोला कि वो इस फैसले की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन इस स्टेटमेंट पर बहुत से लोगों ने सवालात उठाए हैं, क्योंकि ट्रंप ने यह वाज़ेह नहीं किया कि उन्होंने ईरान के अंदर किससे बात की और उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। ईरान की तरफ से भी ऑफिशियली रिएक्शन आया, जहां तेहरान के जनरल का कहना था कि ट्रंप अक्सर बेकार और इर्रेलेवेंट बातें करता है और ईरान का सिस्टम अपना काम अपनी पॉलिसी के मुताबिक करता है। यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप का टोन कुछ वक्त के लिए थोड़ा नॉर्मल यानी नरमी सा हो गया था, जिससे कुछ एनालिस्ट ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि शायद अमेरिकी मिलिट्री स्ट्राइक की तरफ जल्दी ना की जाए। लेकिन वॉशिंगटन हाउस की तरफ से यह भी कहा गया कि ऑल ऑप्शन रिमेन ऑन द टेबल, यानी हर ऑप्शन अभी भी पॉसिबल है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है। इन टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट मुल्कों की तरफ से भी रिपोर्ट सामने आई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के कुछ अरब अलायंस जैसे इजिप्ट, ओमान, सऊदी अरेबिया और कतर, इन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को सजेशन किया कि ईरान पर डायरेक्ट हमला से फिलहाल परहेज किया जाए। इन मुल्कों का कहना है कि अगर अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन किया तो रीजन और ज़्यादा डिस्टेबलाइज हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी खासतौर पर ऑयल मार्केट पर भी बहुत बुरा असर पड़ सकता है। सऊदी अरेबिया पहले ही कह दिया है कि हमारे पास जो अमेरिका के मिलिट्री बेस है उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना हो। कतर ने भी पहले कह दिया है कि आप लोग सिर्फ किराएदार हो, हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ ना किया जाए। तमाम अरब के ममालिक ने खास तौर पर कह दिया है कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने नहीं देंगे। यही वजह है कि अमेरिका बार बार ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने से पीछे हटता जा रहा है। और ईरान सऊदी अरब के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिश्ते पहले से ज़्यादा अब हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया के बड़े बड़े लीडर्स ईरान की तरफ जाकर ईरान के सुप्रीम लीडर से भी हाल ही में मुलाकात करे थे। उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। ये एक मैसेज है कि अब अरब मुल्कों के अंदर थोड़ी थोड़ी यूनिटी आ रही है। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में यह भी बात हो रही है कि मिडिल ईस्ट के लीडर्स नहीं चाहते ईरान अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट ओपन वार की तरफ चला जाए, क्योंकि उससे ईरान या अमेरिका नहीं बल्कि पूरे रीजन और दुनिया भर की मार्केट इफेक्ट हो सकती है। इसी वजह से कुछ अलायंस चाहते हैं कि सिचुएशन को डिप्लोमेसी और प्रेशर के जरिए हैंडल किया जाए।
वहीं ईरान के अंदर एहतजाज का सीन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाज जो पहले बहुत इंटेंस थे अब कुछ दिन से काफ़ी कम हो गए हैं और तेहरान मेन स्ट्रीट लाइफ वापस नॉर्मल होती जा रही है। लेकिन एक्टिविस्ट का कहना है कि क्रैकडाउन बहुत सीवियर रहा और डेथ टोल बहुत ज़्यादा है। कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये नंबर 2600 से ज़्यादा भी हो चुका है और कुछ रिपोर्ट में 3000 के ऊपर का फिगर भी मेंशन हुआ। ये मामले को लेकर ईरान ने बाहर के मुल्कों के कुछ मीडिया वालों को, कुछ बड़े लीडर्स को भी बुलाकर वीडियो बताया और कहा कि देखो भैया, हमने किसी के ऊपर गोली नहीं चलाई, बाहर के लोगों के कुछ मुल्क के लोग आ गए थे घुस के, उन्होंने गोली चलाई। इंटरनेट शटडाउन का इशू भी ईरान में बहुत बड़ा है। एहतजाज के दौरान अथॉरिटीज ने इंटरनेट एक्सेस ब्लॉक कर दिया था। अब कुछ जगहों पर लिमिटेड सर्विसेज वापस आने की रिपोर्ट है, जैसे टेक्सटिंग और लोकल वेबसाइट तक एक्सेस, लेकिन इंटरनेशनल इंटरनेट का एक्सेस अभी भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। कुछ यूजर्स वीपीएन के जरिए थोड़ी एक्सेस की बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल कनेक्टिविटी अभी नॉर्मल नहीं हुई है। इसी बीच ईरान के एग्जाइल्ड क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का भी जिक्र सामने आया, जिन्होंने बाहर से लोगों को दोबारा स्ट्रीट में निकलने की कॉल दी थी, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कॉल को ज्यादा असर नजरअंदाज कर दिया गया। ईरान के अंदर फिलहाल पब्लिक मूवमेंट नॉर्मल लग रही है और अथॉरिटीज की स्ट्रिक्ट कंट्रोल की वजह से लोग खुलेआम एहतजाज से दूर है। ईरान की लीडरशिप का हमेशा से नैरेटिव रहा है कि अमेरिका और इसराइल ईरान के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफ्रेंस करते हैं। इसी कंटेक्स्ट में ईरानियन प्रेसिडेंट ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी फोन कॉल पर बात की, अमेरिका और इसराइल पर मेडलिंग का इल्जाम लगाया। यह भी सिग्नल है कि ईरान इस वक्त अपने इंटरनेशनल अलायंस के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, खासतौर रशिया और चाइना से। बताया यह भी जा रहा है कि रशिया से काफ़ी ज़्यादा हथियार और डिफेंस सिस्टम मिले हैं ईरान को, और कुछ एटॉमिक हथियार चाइना से भी मिले हैं जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है। यानी अगर से लड़ाई होगी तो पहले जैसी जो 12 दिन के ईरान और इसराइल के बीच हुई थी वैसी नहीं होगी, बल्कि उससे खतरनाक होगी, ये एक्सपर्ट्स का कहना है। अब ओवरऑल सिचुएशन को देखा जाए तो ईरान और अमेरिका के दरमियान रियोट्रिक बहुत शार्प हो चुकी है। एक तरफ ईरान के अंदर ट्रंप लीडरशिप चेंज की बात कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि सुप्रीम लीडर को टारगेट करना डायरेक्ट वॉर के बराबर होगा। इस तरह के स्टेटमेंट सिर्फ मीडिया हेडलाइंस नहीं होते, बल्कि इनसे ग्राउंड रियलिटी भी प्रेशर बिल्ड करती है और रीजन में सिक्योरिटी सिचुएशन और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। इस वक्त तो दुनिया की नज़र इस बात पर है कि अगला स्टेप क्या होगा। क्या अमेरिका सिर्फ सैंक्शन और पॉलिटिकल प्रेशर तक लिमिटेड रहेगा या कोई और एक्शन भी लिया जाएगा, और क्या ईरान अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को कंट्रोल कर पाएगा या फिर अनरेस्ट दोबारा ट्रिगर हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ज़रूर है कि ईरान अमेरिका रिलेशन पहले से ज़्यादा टेंस है और दोनों तरफ से लैंग्वेज और थ्रेट्स का लेवल बहुत हाई होता जा रहा है। ऐसे में डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल प्रेशर का रोल और भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कोई भी मिसकैलकुलेशन हुई तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी तक फील किया जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या लगता है? क्या अमेरिका ईरान की ताकत को देखकर पीछे हट गया या अरब मुल्कों की यूनिटी को देखकर पीछे हट गया? कमेंट कर जरूर बताइएगा। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राय के दाना जितना भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, और जिसके दिल में राय के एक दाने जितना भी ईमान होगा वो जहन्नुम में नहीं जाएगा। इब्ने माजा 4173। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।